दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। खान और पहनावे की जब भी बात होती है तो राजस्थान का नाम जुबां पे होता है। मरुभूमि राजस्थान से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज राजस्थान में जिला नागौर तहसील डीडवाना में हूँ और इस वक्त कृषि विज्ञान केंद्र मोलासर में हूँ। आज यहीं से आपको चौपाल चर्चा करके दिखाएंगे कि इसके माध्यम से यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हमारे किसान भाई कितने लाभान्वित हो रहे हैं। पोषक अनाज को लेकर किसान भाई कितने जागरूक हैं और समझदारी से कितने किसान भाई खेती करते हैं, ये जानकारी हम आज आपको राजस्थान से देंगे। लगातार पिछले कई दिनों से राजस्थान में है। राजस्थान के अलग अलग जिलों में और अलग अलग गाँव में चल रहे हैं। उस गाँव की संस्कृति आपके सामने रख रहे हैं। उन गाँव में जाने वाली और पहुँचने वाली योजनाओं पर हम बात कर रहे हैं। सरकार की बनी योजनाएं क्या गांव में दूर दराज तक पहुंच रही हैं या नहीं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए आज कृषि विज्ञान केंद्र से ही आपको दिखाते हैं कि किसान भाई क्या कुछ कहते हैं। आप भी आज की चर्चा का हिस्सा बने हमारे साथ। तो कृषि विज्ञान केंद्र मोलासर की चौपाल चर्चा में हम पहुंच चुके हैं। जिस तरह से आपसे कहा कि आज की जो महा चौपाल है मिलेट्स 2023 पोषक अनाज, जिसकी चर्चा पूरा हिंदुस्तान कर रहा है, तो हमारी चर्चा जो होने के लिए तैयार है, किसान भाई चर्चा में बैठ चुके हैं, हमारी चौपाल सज चुकी है। एक बार जोरदार से तालियां अपने आप के लिए। और ये तालियों की गड़गड़ाहट आपको तहसील डीडवाना और मोलासर से आ रही है। आज पूरे हिंदुस्तान में बात करें तो कहीं ना कहीं पोषक अनाज जो है अपनी एक महत्वपूर्ण जगह बना चुका है। अब 2023 में इस महत्वपूर्ण जगह को और बड़ी जगह मिल जाएगी जब ये हिंदुस्तान से और राजस्थान से बाहर दूर दराज के देशों में पहुंचेगा। तो हमारे साथ अधिकारी भी है और यहाँ पर देखिए किसान भाई भी हैं, किसान महिलाएं भी हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले जो हमारे अधिकारी हैं उन्हीं से मैं शुरुआत करूंगी। जी, आज आपके कृषि विज्ञान केंद्र मोलासर में यहाँ से सीधा चौपाल चर्चा दिखा रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत। क्या नाम है आपका? नमस्कार मैडम, मैं डॉक्टर अर्जुन सिंह जाट, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र मोलासर। आप सभी का, डीडी किसान की जो टीम है उनका और सभी अन्नदाताओं का इस कृषि विज्ञान केंद्र प्रांगण में हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो पोषक अनाज की बात चल रही है उसको भारत सरकार जो है आगे ले जा रही है, क्योंकि इसके प्रति जागरूकता जब तक नहीं फैलाएंगे तब तक लोगों को पता नहीं लगेगा कि इसमें क्या गुण है। इसीलिए वर्ष 2018 में मिलेट ईयर के नाम से भारत में मनाया गया और 2023 जो है वो इंटरनेशनल जो पोषक अनाज है अपने उनके रूप में मनाया जाएगा, जिसमें 72 जो देश हैं दुनिया के, उनकी सहमति के बाद FAO ने सहमति दी है। और उस जो मोटा अनाज है, स्पेशली यहाँ की बात करें, हम राजस्थान की बात करें तो इसमें जो पोषक अनाज है उनमें प्रमुख जो फसल है वो बाजरा है। और बाजरा का लगभग 46 लाख हेक्टेयर एरिया है राजस्थान में और लगभग 28 जो लाख टन जो है उत्पादन होता है इसमें। और जो यहाँ का क्षेत्र है वो, इसकी जो जलवायु है
वो बाजरे के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये जो फसल है, पोषक अनाज है, वो बहुत अधिक तापमान सहन कर सकता है। इवन कम बारिश में भी, जहाँ 250 मिलीमीटर बारिश होती है, वहाँ पर भी ये सुगमता से उगाया जा सकता है। इसलिए जो क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, उसमें भी ये जो मोटा अनाज है, ये अच्छा उत्पादन दे सकता है। इसीलिए जो भारत सरकार है वो सजग है, और उन्होंने जो पूरे वर्ल्ड को इसमें जागरूकता करके इसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए जो 2023 है वो मिलेट ईयर के रूप में मनाया जाता है। बहुत धन्यवाद। तालियां भी अर्जुन जी के लिए, क्योंकि केवीके में कृषि विज्ञान केंद्र मोलासर में है। क्लाइमेट चेंज या कहीं ना कहीं कहते हैं कि स्मार्ट क्रॉप जो है वो बाजरा है, सुपर फूड के नाम से इसे जाना जाएगा। और पोषक अनाज, आज उस पोषक अनाज के लिए महाचौपाल चर्चा सीधा राजस्थान डीडवाना में रखी गई है, और एक ऐसी जगह रखी गई है जहां हर कोई सीखना चाहता है। तो इन अधिकारियों से तो जानेंगे ही, लेकिन हमारे जो किसान भाई बैठे हैं उनसे चर्चा करते हैं कि वो कितनी जानकारी रखते हैं पोषक अनाज को लेकर। जी, आपका नाम क्या है? खड़े होइए। मेरा नाम चुनीलाल बलारा मोलासर, तहसील जिला नागौर, राजस्थान से। चुनीलाल जी, खेती बाड़ी करते होंगे आप? जी करते हैं, बिल्कुल। कौन सी खेती बाड़ी है? मुख्यतः सुबह से बाजरा करते हैं, इस दिनों गेहूं की फसल भी उगाते हैं, सरसों भी उगाते हैं। पानी का थोड़ा कमी हो गई, इस वजह से ये फसल कम ले रहे हैं। मुख्यतः ये लेते हैं बाजरे की, गंवार कहते हैं कि बाजरे में तो कम पानी में ही बाजरा लग जाता है। हाँ बिल्कुल, 40-45 की डिग्री टेम्परेचर में बाजरा अच्छा उत्पादन हो जाता है। हमारे जून जुलाई में इसकी बुआई होती है और 3 महीने की फसल होती है। अच्छी पैदावार होती है, खाने के लिए अच्छी पौष्टिक आहार है। इसमें हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है, चॉकलेट भी बनती है, इसके राब भी बनाते हैं। हमारे 5-10 प्रकार में काम आती है मुख्यतः। जी जी। तो जब से आपने सुना है कि भारत में बाजरे का बोलबाला कुछ ज्यादा बढ़ रहा है, तब से कितनी खुशी है? बहुत खुशी है मैं, और वो भी हमारे राजस्थान का बाजरा इतना फेमस है। हमारे पुराने जमाने में हमारे पूर्वज कहा करते थे कि हमारे मोलासर और गेलासर की बाजरी राजस्थान में पूरी फेमस थी। अच्छा, यानी कि आपके मोलासर की बाजरा जो है सबसे फेमस होता है। आज के 50 साल पहले, 100-200 साल पहले, हमारे राजा महाराजा के टाइम से हमारा फेमस था बाजरा। तो ये बात स्वीकार की है कि किसान जागरूक कम है, अगर जागरूक हो जाएगा तो और बेहतर खेती कर सकता है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी। जी नमस्कार, क्या नाम है? नमस्कार जी, राम राम जी, राधिका जी। मेरा नाम अर्जुन राम है बगड़िया, गांव धनकोली, तहसील डीडवाना, जिला नागौर है जी। तो धनकोली हो, मोलासर हो, दाबड़ा हो, आसपास के जितने भी किसान हैं उनको कृषि विज्ञान केंद्र तो आना होता है। कृषि विज्ञान केंद्रों को अपने खेत में भी बुलाना होता है। तो बाजरे की जानकारी लेने के लिए यहाँ कितनी बार आए हैं? हम यहाँ रहते हैं। बाजरे की जानकारी जो है, बाजरे के अंदर सफ़ेद लट होती है, उसके लिए भी हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं, और निडाई गुड़ाई के लिए भी पूछते हैं। रोकथाम जान लिया, सीख लिया कि कैसे करना है, इलाज कैसे करना है? इलाज है, सीख लिया। कभी मिट्टी की जांच करवाई है? मिट्टी की भी जांच करवाते हैं, यहाँ प्रयोगशाला है और डॉक्टर साहब सलाह देते हैं, यहाँ की टीम है, वहाँ जाती है। फिर मिट्टी की जांच क्यों करवानी चाहिए? मिट्टी बीमार होती है, हमारा शरीर है जैसे मिट्टी है, हम बीमार होते हैं वैसे ही मिट्टी बीमार होती है। इसमें भी कई तत्वों की कमी आती है, तो उनकी जांच होगी तब ये पता चलेगा कि भाई इसके अंदर ये तत्व कम है, ये ज़्यादा है, इसमें ये चीज़ डालनी है, ये चीज़ नहीं डालनी है। अगर मिट्टी को जांच करवाना है, हमें प्रयोगशाला तक लेकर जाना है, तो मिट्टी खेत में कहाँ से लेनी चाहिए? मिट्टी खेत में चारों कोनों से लेनी चाहिए और बीच में से लेनी चाहिए। और भी हमारे साथ किसान भाई, उनसे जानेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं पूर्ण सिंह बावड़ी, मैं भी किसान हूँ, पडाली का कहने से। मैं और तो ज़्यादा नहीं बोल सकता। इसके जो पोषक तत्व होते हैं बाजरे में, तो उसके बारे में तो मैं ज़्यादा क्या बोलूँगा, ये तो लैब का मामला है कि इसमें कौन सी पौष्टिकता। लेकिन मैं एक घटना बताता हूँ आपको कि अकबर के दरबार में एक बार ये बड़ी चर्चा हुई कि भी ताकत कहाँ ज़्यादा है लोगों में। तो घूम फिर के बात ये आई थी कि मोलासर के आसपास जो बाजरी होती है वो बहुत ताकतवर होती है, बहुत पौष्टिक होती है। तो अकबर ने कहा कि बताओ आप। तो यहाँ से फिर एक आदमी गया था मोलासर के आसपास ही, और उससे कुश्ती करवाई वहाँ। तो वहाँ उसके अकबर के आदमी को उसने पछाड़ दिया। तो अकबर ने कहा यार वास्तव में होनी चाहिए। तो फिर यहाँ अकबर ने यहाँ आदमी भेजा कि मैं मोलासर की बाजरी लेके आओ, देखते हैं उसको। तो यहाँ की मोलासर की बाजरी में एक खासियत थी कि ये बड़ी तो स्वादिष्ट थी, मीठी थी, और ताकत में तो बता ही रहा हूँ मैं कि अकबर ने माना कि हाँ वास्तव में ताकतवर है। बाकी अगर इसको रिसर्च होती है और किसान को अगर बाई प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है कि भाई इसके ये चीज़ें बढ़ सकती है, तो ये किसान के लिए ठीक है, देश के लिए भी ठीक है, और बाहर एक्सपोर्ट होता है तो ये भी बहुत ठीक है। तो किसानों का भी फायदा, देश का भी फायदा, और कहीं ना कहीं हम तो वैसे ही
एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं, पड़ोसी मुल्क का भी भला करना चाहते हैं, तो वही विदेशों का भी फायदा अगर अच्छा खान पान अगर हम उन्हें देते हैं। जी, आपका क्या नाम है जी? रामनिवास डावड़ा का रहने वाला हूँ। रामनिवास जी, खेती बाड़ी में बाजरा बोते होंगे आप? हाँ जरूर। अच्छा, बाजरे की बुआई में कितना पानी, कितनी मेहनत लगती है? देखो मेहनत तो जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही ज्यादा अनाज होगा, सीधी सी कहानी है। जितनी ज्यादा निराई गुड़ाई जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा उत्पादन होगा जी। तो मुख्य बाजरा ही उत्पादन करते हैं, बाकी तो मूंग भी बोते हैं। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। और भी किसान भाई हैं, आपसे भी जानना चाहूंगी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम नेमराम भोसले से मोलासर से। अच्छा नेमाराम जी, क्या काम करते हैं आप? खेती बाड़ी करता हूँ सर। खेती बाड़ी करते हैं जी। आजकल आपकी खेती बाड़ी की चर्चा करना कहीं ना कहीं इसलिए जरूरी हो जाता है कि जो आप खेती करते हैं वो हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं बीमारियों से बचाएगी। तो जो खेती आप बाजरे की बुआई करते हैं, अब उत्पादन बढ़ाने का सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे? सोच रहे हैं सर। क्यों सोच रहे हैं? ऐसा क्या है कि बाजरे का उत्पादन और बढ़ाना है, बाजरा ज्यादा लगाना है? तो ज़्यादा लगाना है, पौष्टिकता ज़्यादा इसमें। और भी किसान भाई हैं। हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? नाम मनोहर सिंह बाजी है जी। मनोहर जी, क्या करते हैं आप? ये खेती बाड़ी का काम भी करते हैं, छोटी मोटी दुकानदारी का काम है वो भी करते हैं। खेती बाड़ी को बराबर देख रहे हैं सब? बिल्कुल 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 बराबर। अच्छा, कृषि विज्ञान केंद्र की हम बात करें, आज आपके मोलासर में कृषि विज्ञान केंद्र में है। यहाँ से अगर आप सीख जाते हैं कि खेती को कैसे करना है, खेत में कितनी खाद देनी है, कितना पानी, और खेत को किस तरह से जुताई बुआई करना है, क्या तमाम जानकारी मिलती है? बिल्कुल अच्छी तरह से जानकारी मिलती है और समय समय में इनसे राय भी लेते हैं हम। और किस प्रकार से जैसे कोई खरपतवार वगैरह होती है उनके बारे में भी जानकारी लेते हैं, कौन सी दवाई किस समय पे स्प्रे वगैरह करवानी है वो भी इनसे राय लेते हैं और ये बताते हैं। बिल्कुल, किसान वही कहता है जो किसान के साथ कहीं ना कहीं हमारे अधिकारियों का बर्ताव होता है। अगर आप आते हैं तो आपके लिए जरूर वो 2 शब्द अच्छे बोलेंगे। तो इनका कहना है कि हम भी आ जाते हैं और अधिकारी हमारे खेतों में भी आ जाते हैं। जी, महिलाएं भी हमारे साथ हैं। नमस्कार। नमस्कार जी मैडम। क्या नाम है आपका? मनोज देवी जानू, मोलासर से। तो खेती बाड़ी करती हैं, क्योंकि आजकल महिलाओं का कहा जाए तो वो हर क्षेत्र में आगे हैं। आप मुझे देख लीजिए, खुद को देख लीजिए, चाहे वो खेत हो या फिर नौकरी हो, लेकिन खेत में अगर हमारी महिलाएं जानकारी लेकर खेती बाड़ी करे तो और अच्छी कर सकती है। तो फिर अच्छा होगा। बाजरे के बारे में क्या जानते हैं? हाँ, बाजरे के बारे में वैसे तो देखो हमारी मुख्य फसल है, खाद्यान्न के रूप में मोटा अनाज है। और मोटे अनाज में देखा जाए तो प्रमुख फसल है अपने राजस्थान की। और राजस्थान में, भारत में भी अगर देखा जाए तो अपना जो राजस्थान है वो सबसे आगे है बाजरे की पैदावार में। और आजकल जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनको अगर देखें तो हमारा जो राजस्थान का बाजरा है वो विदेशों तक उसकी सप्लाई होती है। तो हम बहुत खुश हैं इस चीज़ से कि हमारा जो राजस्थान की जो पैदावार है वो बाहर जाती है और उसका बेनिफिट है वो किसानों को मिलता है। बहुत ज़्यादा खुश हैं इस चीज़ से हम, और हम भी सोचते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट हम खुद बनाएं, तैयार करें और आगे एक्सपोर्ट करें। क्या बात है, बहुत सुंदर। सीखना चाहती हैं आप? बिल्कुल सीखना चाहते हैं। आते हैं कृषि के अंदर में। पहले एक मैडम थी निशु कंवर, वो सिखाती थी इसके बारे में, बाजरा का जैसे बिस्किट बनाना है, केक बनाना है, कैसे तैयार करना है, वो सब चीजें सिखाती थी। तो महिलाएं सीखना चाहती हैं और बाजरे के प्रोडक्ट अगर बनते हैं और वो बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं 2 पैसा हमारी महिलाएं घर बैठे भी कमा सकती हैं, आत्मनिर्भर हो सकती है। आपसे भी जानना चाहूंगी। जी, आपका क्या नाम है जी? संतोष बुलारा। संतोष जी, खेती भी करती होंगी आप? हाँ। अच्छा, गाय पालती कि नहीं पालती? गाय भैंस छेलियां और बकरियां सही रख। दूध आप निकालती है? हाँ। गाय भैंस पालती है। हाँ। अच्छा, जो उसका गोबर होता है उससे खाली आजकल उपले भी बनाती है या उस गोबर का छिड़काव भी खेतों में करते हैं? हाँ। खाद जो है खेतों में डालते हैं आप? हाँ, राणा। जिससे खेत में अच्छी फसल होती है, जानकारी है आपको? हाँ। अगर देशी खाद डालेंगे तो फसल अच्छी होगी ना? हाँ, अच्छी होगी। हाँ। बहुत धन्यवाद। आपसे भी जानना चाहूंगी। जी, क्या नाम है मैम? मेरा नाम मंजू है जी, गाँव मोलासर है। मंजू जी, आज हम चर्चा कर रहे हैं बाजरे पर, जिसकी आप रोटियां बनाती है घर में। अब और क्या क्या बनता है, जानकारी है? बिस्किट बनाते हैं, केक बनाते हैं और खिचड़ी बनाते हैं। पहले के लोग खिचड़ा बनाते थे। हाँ। और अब इसे खिचड़ी दे दिया नाम। स्वादिष्ट खिचड़ा है या खिचड़ी है? खिचड़ा लगता है, स्वादिष्ट। बदलाव चाहे कितना भी हो जाए लेकिन पुराना खान पान ही स्वादिष्ट ही रहता है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हमारी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, उन्हें खुद के पांव पे खड़ा करना है। अब ये रोज रोज पतियों से कितने दिन पैसा मांगती रहेगी आप? तो अगर आपने बिस्किट, केक, मिठाइयाँ बनाना सीख लिया तो आप खुद ही घर बैठे कमा सकती है ना।
तो क्या कहेंगे कि ये जो कहीं ना कहीं निर्णय है भारत के सरकार का या मौजूदा सरकार जो कर रही है कि आप घर पर ही अपने बाजरे के कुछ प्रोडक्ट बनाइए, उनकी पैकिंग कीजिए और उसे मार्केट में बेच दीजिए, कैसा निर्णय है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बाजरा हमारे शरीर में, इस बाजरे की रोटी को खाते हैं ना तो इससे ताकत बढ़ती है, वैसे गेहूं की रोटी में नहीं बनती है, हमारी ताकत नहीं बढ़ती है। सर भी खाते हैं, जानकारी है लेकिन फिर भी खाते हैं? हाँ खाते हैं, ज्यादातर गेहूं की रोटी खाने लगती है जी। बाजरा, मोटा अनाज, पोषक अनाज को 2023 में सेलिब्रेट करने का कहीं ना कहीं आगे लाने की जरूरत पड़ी। और भी हमारे साथ है किसान भाई, मैं उनसे भी जानना चाहूंगी। जी, मैं हरदेव जानू, मौलासर से रहने वाला हूँ, तहसील डीडवाना, जिला नागौर। हरदेव जी, आप करते क्या है? वैसे तो दुकान का काम है और कहते हैं खेती का कार्य है। दुकान पर ग्राहक आते होंगे, ज्यादा चर्चा क्या होती है आजकल? हमारे आसपास का जो खेती का एरिया है तो सबसे ज्यादा इसी पे ही चर्चा होती है बाजरे पर, कि बाजरे की जो फसल है उसमें मतलब कैसे किया जाए, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लिया जाए। तो बाजरे के लिए विशेष कर ही ये बेल्ट है वो विशेष मुख्यतः ही बाजरे के लिए ही है। तो हमारे अधिकारी हैं, मैं उनसे जान लेती हूँ, फिर और भी हमारे किसान भाइयों से जानेंगे। सर, सवाल आपसे ये करूंगी लेकिन पहले सबसे ये जानना जरूरी हो जाता है कि जितने भी हमारे लोग देख रहे हैं वो जाने कि अधिकारी जी क्या कुछ करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं पन्नालाल चौधरी, सहायक निदेशक कृषि विस्तार कुचामन सिटी से जी कार्यरत हूँ। पन्नालाल जी, क्यों जरूरत पड़ी बाजरे पर चर्चा करने की, क्यों जरूरत पड़ी उसे सेलिब्रेट 2023 अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर? हमारे देश और विदेश में और खासकर हमारे राजस्थान में तो जो हमारा मुख्य फसल है वो बाजरा ही है। ये मुख्यतः है बरसात के सीजन में इसकी बुआई होती है, क्योंकि यहाँ हमारे पानी की कमी है राजस्थान में। तो राजस्थान का किसान सबसे ज़्यादा हमारे एरिया में बाजरा ही की बुआई करता है, और बाजरा है जो एक पौष्टिक आहार के रूप में काम लिया जा रहा है, क्योंकि इसमें किसानों को ज़्यादा किसी प्रकार दवाई वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये बिल्कुल एक जैविक खेती के रूप में अपनाकर जैविक खाद्यान्न के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है। ये विभिन्न प्रकार की बीमारियों और कई प्रकार के बाई प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो हमारे किसानों के लिए फायदेमंद हैं, और इससे राजस्थान और राजस्थान के बाद भारत और विदेशों में इसका खूब उपयोग किया जाएगा, जो हमारे यहाँ के किसानों के लिए फायदेमंद है। और मैं आशा करता हूँ कि यह किसान हमारे जो इसका और भी अच्छा खेती किया जाकर अधिक से अधिक मुनाफा कमाएंगे, उत्पादन बढ़ाएंगे। जी, बहुत धन्यवाद। तो पन्नालाल जी का कहना है सुपर फूड को अगर किसान समझ लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाएंगे, ज्यादा से ज्यादा इसकी खेती करेंगे। तो चर्चा जो है कृषि विज्ञान केंद्र मोलासर से चल रही है, तहसील डीडवाना से चल रही है और राजस्थान मरुभूमि से चल रही है। ये आपनो राजस्थान ऐसा ही आपनो राजस्थान नहीं बन गया है जिसकी भाषा इतनी मीठी है, जिसकी बोली और जिसका पहनावा और खान पान की तो बात ही आज हो रही है। चर्चा में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। कृषि विज्ञान केंद्र मोलासर से चर्चा चल रही है। एक बार फिर से स्वागत करते हैं किसान भाइयों का। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि किसान भाई जो है पोषक अनाज को लेकर कितनी जानकारी रखता है और कितना जागरूक हमारा किसान है। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? ताराचंद शर्मा। ताराचंद जी, खेती बाड़ी करते कि नहीं करते? हाँ करते हैं सर। अच्छा ताराचंद जी, बाजरा कितना लगाते हैं और कितना बीघा में लगाते हैं? बाजरा 10 बीघा में करते हैं। 10 बीघा में। इस बार भाव कैसा मिला? बहुत बढ़िया मिला। आमदनी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है पहले के मुकाबले। हाँ। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। आपसे भी जानना चाहूंगी। जी क्या नाम है आपका? रामकिशोर देवंदा। क्या करते हैं आप? कृषि करते हैं।
खेती बाड़ी करते हैं। हाँ, अच्छा, पढ़ाई की कि नहीं की है ना। अरे पढ़ाई करा हुआ किसान और युवा अगर खेती करता है तो उसे हाईटेक खेती का नाम दिया जाता है, क्योंकि वो समझकर जानकर खेती करता है। तो कितना बदलाव आपने अपने खेतों में किया है? पहले से काफी कर लिया, ड्रिप वगैरह और फवारा वगैरह। जब पानी नहीं हो वहाँ टपक सिस्टम वाली खेती हाँ कारगर है, सफल हो रही है। हाँ, सफल हो रही, कम पानी में अधिक पैदावार हो रही है। और देशी खेती का जिक्र पूरा हिंदुस्तान कर रहा है कि कोरोना जैसी हमने बीमारियां देखी है। थोड़े थोड़े खेत में आप प्राकृतिक खेती करिए और फिर पूरे खेत में कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार में पूरे खेत में देशी खेती करनी है। लेकिन यूरिया का हमें कम प्रयोग करना है, इसकी जानकारी तो रखते होंगे, आप पढ़े लिखे किसान हैं। हाँ, रखते हैं। और ये डॉक्टर साहब है ना, ये भी खेतों में जा जा के बताते हैं, ट्रेनिंग देते हैं हमें कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये यूरिया वगैरह ये कम दो, जैविक खेती की तरफ ज्यादा ध्यान दो। इस बदलाव के साथ कहीं ना कहीं कृषि विज्ञान केंद्र की भी जिम्मेदारी होती है कि हमें जैविक खेती की तरफ, प्राकृतिक खेती की ओर हमारे किसान भाइयों को लेकर जाना है। जी, आप भी खड़े होइए। क्या नाम है आपका? कानाराम कील का गाँव मोलासर। कौन सी खेती करते हैं? जैविक खेती करते हैं या यूरिया डालते हैं, जहर डालते हैं? नहीं डालते हैं, जहर मुक्त खेती कह सकते हैं, तो जिसमें लागत कम होती है, आमदनी बड़ी कि नहीं बड़ी? बड़ी है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं पोषक अनाज की। पोषक अनाज क्या है जानते हैं? मोटा अनाज, बाजरा उगाते हैं आप? उगाते हैं जी। क्या नाम है आपका? नमस्कार। मेरा नाम मदन है, मैं कृषि विज्ञान केंद्र में फार्म मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे किसानों की जो कहीं ना कहीं भीड़ है वो बढ़ रही है या नहीं, या फिर किसान जागरूक नहीं है, जानकारी लेने नहीं आता? नहीं, खूब आते हैं ना यहाँ किसान। पहले ये इस्टेब्लिश हुआ 2012 में, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को पता लगा है वैसे वैसे किसानों की संख्या बढ़ रही है हर साल, और ज्ञान जितना भी वो प्राप्त करते हैं लेते हैं यहाँ से। और खेतों में जाकर आप देखते हैं फिर? जी सर। हमारे किसान ने जो सीखा है उस पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? हाँ, जो यहाँ से सीख के जाते हैं, या हमारे यहाँ प्रोग्राम भी होते हैं, प्रदर्शन लगते हैं, जिसमें हम उनको बताते हैं कि जैसे गेहूं कैसे करनी है या फिर बाजरा कैसे करना है। अगर वो इस तरीके से करते हैं तो हम जैसे वो करते हैं और फर्क बताते हैं कि हमने ये करवाया और वो किसान कैसे कर रहे हैं, उसके अंतर बताते हैं। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। और भी हमारे साथ किसान भाई है, मैं उनसे भी जानना चाहूंगी। जी, आपका क्या नाम है जी? चंद्रभान सिंह। चंद्रभान जी, खेती करते हैं? हाँ। और आज बाजरे पर चर्चा कर रहे हैं, कुछ समझ में आया क्यों कर रहे हैं? हाँ, समझ में आया। क्या है, बाजरे के फायदे हैं कि नहीं है? फायदे है। तो बाजरा क्या करना, ज्यादा लगाना है, ये कर लिया। हाँ। आपका नाम क्या है? हरदेवाराम जी, आज हम बाजरे की बात कर रहे हैं। भाव पर भी आ जाते हैं कि कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ेगी तो बाजरे की भाव भी बढ़ेंगे, तो कितनी जानकारी आप रखते हैं? डिमांड बढ़ेगी तो बाजरे का भाव भी बढ़ेगा, कीमत अच्छी मिलेगी। और हम तो हमारे बुजुर्ग कई सालों से ये बाजरे पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ये बाजरे की बुआई करते हैं हम और वही खाते हैं। वही खाते हैं, और उसका फायदा हम देख ही रहे हैं। फायदा हमको खुद को मिल रहा है। और पहले कीमत नहीं लिखी थी, अब कीमत हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। धीरे धीरे बढ़ रही है। आप खड़े होइए। क्या नाम है आपका? सागर राम। सागर राम जी, बाजरे की हम बात कर रहे हैं, आप बाजरा लगाते कि नहीं लगाते? बिल्कुल लगाते हैं बाजरा। 8 साल से तो हमारी जैविक खेती है, जाते भी है यहाँ के प्रोडक्ट से हमारे कम से कम साल में 3-4 बार चक्कर लगाते हैं। जिसमें हम यूरिया और जो ऐसी खाद रासायनिक डालते हैं, जहर डालते हैं, उसके मुकाबले कितना स्वादिष्ट है? उससे तो बहुत अच्छा है। थोड़ी थोड़ी खेती करिए, लेकिन प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, और जिसे कहा जाए जीरो बजट वाली खेती, और उससे आप आमदनी भी कमा सकते हैं और अच्छी खेती के माध्यम से खान पान भी हमारे किसान भाइयों को दे सकते हैं। और कहीं ना कहीं और भी लोग हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगी। जी, आपका क्या नाम है? लाल जी। मदन लाल जी, खेती करते हैं? बिल्कुल करते हैं सर। कौन सी खेती करते हैं? हम देखो बाजरा बोते हैं, गुआर भी बोते हैं, मूंग भी बोते हैं, सब खेती करते हैं। खाद कौन सी डालते हैं? खाद गोबरी डालते हैं। पक्की बात है? पक्की। क्योंकि आप जो उगाते हैं वो पूरा हिंदुस्तान खाता है, तो जहर नहीं देना वो तो किसान उगाएगा वो ही खाएगा, और तो कहाँ से? इसीलिए किसान को क्या करना है, अच्छा अनाज उगाना है। उगाना है, थोड़ा सा भाव कम है मैडम। अच्छा, थोड़ा भाव कम है। भाव कम। अब सुनने में आ रहा है कि बाजरे की डिमांड बढ़ने को जा रही है, बढ़ेगी। 2023 हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो भाव बढ़ेगा? भाव बढ़ेगा तो फिर तो किसान का भला होगा। किसान का भला होगा। जी, आप भी एक्सपर्ट्स हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पा कुमावत है, प्रयोगशाला तकनीशियन, कृषि विज्ञान केंद्र मोलासर में। यहाँ मैं मिट्टी और पानी की जाँच करती हूँ। तो कितने किसान भाई जागरूक है जो अपनी मिट्टी की जांच करवाना चाहते हैं और करवाते भी हैं?
जैसे मैम हम है ना पर सालाना 1000 जो है मिट्टी और पानी के जो सॉइल सैंपल हैं वो टेस्ट करते हैं, और इससे भी हमारा मतलब ज़्यादा ही जाता है टारगेट। और यहाँ की अगर देखी जाए मिट्टी तो मतलब जो रेनफेड फार्मिंग होती है जैसे बाजरा है, मिलेट्स हैं, इनके लिए काफ़ी अच्छी हैं। और यहाँ पे जो बाजरे की जो खेती होती है वो इस मिट्टी के अंदर काफ़ी बढ़िया होती है जी। और मैं बताना चाहूँगी कि जो मिट्टी का जो सॉइल सैंपल जो होता है वो 15 सेंटीमीटर गहरा लिया जाता है, और जैसे कि जो भी खेत की बाउंड्रीज जो होती हैं उनसे थोड़ा सा जो है डिस्टेंस छोड़ के फिर जो है सॉइल सैंपल लिया जाता है। और जो मिट्टी जांच जो है हम कृषि विज्ञान केंद्र में, कृषि विश्वविद्यालय जो हैं या फिर जो कृषि विभाग की जो प्रयोगशाला है वहाँ पे किसान भाई जो है टेस्टिंग के लिए अपनी सॉइल का नमूना दे सकते हैं। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो किसने कहा किसान जागरूक नहीं है? अब किसान कहता है कि अगर हम अपने डॉक्टर को चेक करवाने जाते हैं तो मिट्टी को क्यों ना वैज्ञानिकों के पास लेके जाया जाए। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम राजकमल डागर है। मैं यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में प्रोग्रामर हूँ। तो जैसा किस तरह से किसान भाइयों तक जानकारी पहुँचाते हैं? जैसा कि अभी क्या मिलेट्स के बारे में बात चल रही है, तो मैंने इससे पहले कृषि विभाग जयपुर में था, तो वहाँ हमने मिलेट्स से एक रिलेटेड एक वेबसाइट पोर्टल बनाया हुआ है। तो उस पर जो मिलेट से रिलेटेड एरिया प्रोडक्ट जो किस्म होती है मिलेट्स की, उनका सारी जानकारी मिल जाती है। तो वो डायरेक्टरेट है यहाँ इसमें जयपुर में बना हुआ है, तो उसकी वेबसाइट पे जाके किसान पूरी जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये IT से रिलेटेड ये सहयोग रहता है किसानों क्या को। आपको लगता है राजस्थान का किसान इतना डिजिटल हो गया है? डिजिटल तो है, आजकल जब सब पढ़े लिखे हैं और किसानों को टेक्निक से इंटरनेट के माध्यम से अच्छी से इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो वो वहीं से सूचना कलेक्ट करना पसंद करते हैं आजकल के किसान। जी बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो डिजिटल हमारा किसान हो रहा है, डिजिटल हिंदुस्तान, और जिसमें किसान भाई कितनी जानकारी रखते हैं वो आप देख रहे थे। कृषि विज्ञान केंद्र मोलासर से आज की चर्चा चल रही थी। चर्चा पोषक अनाज पर चल रही थी। हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं पोषक अनाज को एक लोहा मनवाना है और इसी स्वाद को हिंदुस्तान से बाहर विदेशों में लेकर जाना है। इजाजत चाहूंगी, यही नहीं रुकेंगे, राजस्थान में है, कई दिन यहाँ के खान पान को चखेंगे, यहाँ के स्वाद को शहरों में लेकर आएंगे और भी गांव में पहुंचेंगे, योजनाओं पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।